दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 24 जून की खबरों पर। गत रात्रि चोरों ने एक ट्रेडिंग कंपनी की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जाँच कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान रोड निवासी मनोज कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके शहर के मंडी गांधीगंज में सागर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान स्थित है। गत मंगलवार देर रात्रि चोरों ने रेलवे रोड गोदाम की ओर से जंगला उखाड़कर दुकान से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसमें चोरों ने 5 पेटी सिगरेट, 72 गोल्ड फ्लैग डंडे, 24 डंडे कैप्टन, 26 डंडे क्लासिक, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए बताई गई है। पीड़ित ने बताया कि चोरी की घटना का पता सवेरे दुकान खोलने पर चला। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। कैराना में 11,000 विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने के कारण किसान के 2 पशुओं की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। दोपहर गांव भूरा निवासी सतीश बाईपास पर स्थित अपने घेर में ट्यूबवेल पर पशुओं को नहला रहा था। इसी दौरान घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन का तार टूटकर पशुओं के ऊपर गिर गया। करंट लगने से एक दुधारू भैंस व एक भैंसे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि किसान सतीश ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर तहसील से एक पटवारी मौके पर पहुंचा। पटवारी ने कहा कि उसे भैंसों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, जिसके बाद किसान को मुआवजा दिया जाएगा। किसान का आरोप है कि पशुपालन विभाग को मामले की सूचना दी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। किसान ने बताया कि उसके दोनों पशुओं की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। किसान ने मुआवजा दिलाने की मांग की है। कैराना में कश्मीर से दहशतगर्दी के दिल्ली पहुंचने की सूचना के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी हरियाणा सीमा पर पुलिस के जवानों द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हाल ही में कश्मीर से दहशतगर्द के दिल्ली पहुंचने की खुफिया सूचना ने कान खड़े कर दिए हैं। खुफिया इनपुट मिलने पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों में चौकसी और बढ़ा दी गई है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया, इस बाबत पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद एसपी शामली विनीत जायसवाल के निर्देशन पर बुधवार को यूपी हरियाणा सीमा पर पुलिस के जवानों ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों द्वारा हरियाणा की ओर से आने वाले 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर गाड़ी सवारों से पूछताछ के साथ ही गाड़ियों की डिग्गी खुलवाकर चेकिंग की है। कांधला में लगभग 1 साल पहले नगर पालिका परिषद द्वारा कस्बे के दिल्ली बस स्टैंड पर राहगीरों सहित स्थानीय लोगों की प्यास बुझाने के लिए पीने के पानी के लिए हजारों रुपए की लागत से रेफ्रिजरेटर लगाया गया था, जिसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन ने किया था। स्थानीय लोगों ने पानी का रेफ्रिजरेटर रखे जाने के बाद राहत की सांस ली थी। आज स्थानीय दुकानदारों सहित राहगीरों का कहना है कि लगभग कई माह से खराब पड़ा है रेफ्रिजरेटर को पालिका कर्मचारी देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। हजारों रुपए की लागत से लगाया गया रेफ्रिजरेटर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और धूल फांक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका कर्मचारियों से बार बार शिकायत के बावजूद भी पालिका कर्मचारी इस ओर देखने को तैयार नहीं है, जिसके चलते स्थानीय निवासी पीने के पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन से समस्या के निस्तारण की मांग की है। पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन का कहना है कि इस बारे में जानकारी नहीं है। जल्दी कर्मचारियों को भेजकर रेफ्रिजरेटर सही कराया जाएगा और स्थानीय लोगों की समस्या को दूर कराया जाएगा। कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोस का ही एक युवक आए दिन शराब पीकर उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करता है। मंगलवार की देर शाम भी युवक शराब पीकर गली में आकर हुड़दंग करने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। भागते समय गिरकर उसे मामूली सी चोट लग गई थी, जिसे लेकर आज उसके परिवार के दर्जनों लोगों ने उसके घर पर हमला बोल दिया। हमले में पिता पुत्र के साथ उनकी पीड़िता लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को सामुदायिक केंद्र कांधला में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्र के गांव मतनावली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में समझौता कराने के लिए गए ग्राम प्रधान को एक पक्ष के लोगों ने जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।
पीड़ित ग्राम प्रधान ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर हड़कंप मचा हुआ है। टपराना निवासी रिक्शा चालक के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर गांव में हड़कंप मच गया। शासन प्रशासन द्वारा संक्रमित की गली को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गाँव में पहुंचकर कोरोना संक्रमित रिक्शा चालक के परिजनों व संक्रमण में आए लोगों सहित कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर अशोक कुमार सैनी ने बताया कि टपराना में 7 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। कोरोना महामारी के चलते शामली जनपद का कोविड-19 अस्पताल झिंझाना सीएचसी को बनाया गया है, जिसकी क्षमता 30 बेड की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में झिंझाना सीएचसी में 44 संक्रमितों का उपचार चल रहा है, जबकि मंगलवार की शाम जनपद में 5 कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित सेंट आरसी स्कूल को 100 बेड का न्यू कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। कोविड-19 अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर सफल कुमार ने बताया, झिंझाना सीएचसी पर 50 मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। संक्रमित की संख्या बढ़ने पर मेरठ करनाल हाईवे पर सेंट आरसी स्कूल को भी कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 100 बेड की व्यवस्था की गई है और इसे बढ़ाकर 200 बेड किया जाएगा। मंगलवार की शाम आए 5 संक्रमितों का सेंट आरसी स्कूल में बनाए गए अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। वहीं झिंझाना सीएचसी में 44 संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा पहले से ही शामली के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी कोविड-19 अस्पताल के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 200 बेड की व्यवस्था की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़े ज्यादा आने के कारण जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि कोरोना मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल के बेड भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, इसके बावजूद भी लोग नहीं संभल पा रहे हैं। मंगलवार को बाजार खुले तो भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों, बाजारों, बैंक, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आई। शहर में जिस तरह बाजारों में भीड़ का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसे देखने से लगता है कि चिंता जरूर होनी चाहिए। मंगलवार को सुबह से ही रोड पर वाहनों की भीड़ नजर आई। कार, बाइक, स्कूटर लेकर लोग सड़कों पर आ गए। सुबह 11 बजे तो शहर के बाजारों में काफी भीड़ और जाम के हालात भी बन गए। चिंताजनक बात है कि बहुत से लोग तो अपने दोस्तों के साथ ही सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। यही वजह है कि बाजारों में इतनी भीड़ रहती है। शहर के गांधी चौक, बड़ा बाजार, नया बाजार, कबाड़ी बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई थी। लोग बाइक और स्कूटर लेकर पहुंचने लगे। इस बाजार में रेडीमेड गारमेंट और जनरल आइटम की दुकानें अधिक हैं। बाजार संकरा है। इसके बाद भी लोग छोटा सामान लेने बाइक और स्कूटी पर आ जाते हैं। इस वजह से भी बाजार में भीड़ अधिक रहती है। लोग एक दूसरे से सट कर चलते हैं और दिन भर सड़कों पर यही हालात बने रहते हैं। देर रात शॉर्ट सर्किट से कन्फेक्शनरी के गोदाम में भीषण आग लगने से व्यापारी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक व्यापारी का काफी मात्रा में सामान जलकर खाक हो चुका था। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद चौक निवासी इमरान पुत्र हाफिज अतीक की शहर के मोहल्ला काजीवाड़ा में कन्फेक्शनरी के सामान की दुकान स्थित है। बताया जाता है कि गत देर रात्रि अचानक दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देखा तो आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना इमरान को दी। सूचना पर पहुंचे इमरान तथा मोहल्ले वासियों ने किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। मामले की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक व्यापारी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना आग आसपास क्षेत्र में भी फैल सकती थी। शहर तथा आसपास क्षेत्रों के गंदे नालों की साफ सफाई न होने से लोगों को भारी दुर्गंध फैल जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली गंदगी के कारण लोगों में संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने बरसात लगने से पूर्व ही शहर की नालियों और नालों की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है।
जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर शहर तथा आसपास क्षेत्रों के नालों की साफ सफाई न होने से नालियों तथा नालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भारी दुर्गंध फैल जाने से परेशानियां हो रही हैं। शहर के मोहल्ला दयानंद नगर व खेड़ी करनू की ओर से जाने वाले नाले की साफ सफाई न होने से नाले में जाने वाले पानी की निकासी रुक गई है। नाले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा बीच बीच में नाले की साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन कूड़ा समय से न उठाए जाने से उक्त कूड़ा दोबारा गंदी नाली में गिर जाता है, जबकि आगे की साफ सफाई कभी नहीं कराई जाती है। उन्होंने कहा कि संक्रमण बीमारी कोरोना वायरस लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन शहर के लोगों को एक और कोरोना से बचना है तो दूसरी ओर गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी बचना होगा। उन्होंने बरसात लगने से पूर्व नालों की साफ सफाई कराई जाने की मांग की, ताकि जल भराव की समस्या का भी सामना न करना पड़े। नाले की सफाई तो भाई साहब ये नाला ये भी इतना गंदा, जो लोन में ये नाला उसमें लिकड़ा का जाएगा वो भी इतना ही गंदा, और इसकी कोई सफाई नहीं करा रहा भाई साहब। और मतलब ये पहले ही बीमारी इस कदर बढ़ रही और वैसे इनकी सफाई करवाया होगी और कोई नहीं करा रहा भाई। आगे बरसात लगने वाली क्या बरसात लगने वाली, बारिश होगा भाई, बारिश का पानी में अगर निकासी नहीं हो पावे वही नदियों का दूर रहेगा भाई साहब। शहर की मुख्य सड़कों पर गहरे गड्ढे होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वैसे तो कावड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन का ध्यान शहर की सड़कों से बिल्कुल हट गया है। कावड़ यात्रा को लेकर प्रत्येक वर्ष शहर की सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करा दिया जाता है, जिस कारण बरसात के मौसम में वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बार कावड़ यात्रा न होने से जिले की सड़कों में गड्ढे लगातार बने हुए हैं। शहर के दिल्ली रोड पर नगरपालिका क्षेत्र में कुछ गड्ढों को भरवाया गया, लेकिन वहां भी कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिस कारण एक साइड के गड्ढे तो सड़कों से भर दिए गए, लेकिन दूसरी साइड के गड्ढे होने से वाहन चालक गलत साइड से निकलते हैं और दुर्घटनाओं का भी खतरा लगातार बना रहता है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए जाए नमस्कार।